नमो नमः स्टूडेंट्स, वेलकम बैक BBVN ऑनलाइन क्लास। बच्चों, आज हम करेंगे वर्ण विन्यास एवं वर्ण संयोजनम। वर्ण विन्यास को ही क्या कहते हैं? वर्ण विच्छेद। तो ये आपको याद हो तो मैंने ब्लैक बोर्ड वाली क्लास में आपको करवाया था ना, एक एक वर्णों को अलग अलग करना या किसी भी नाम की स्पेलिंग करना। मैंने बताया था ना कि आप अपने नाम को जोड़ जोड़ कर लिखिए, उसकी स्पेलिंग है ना। तो उसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि जैसे आपको बताया था है ना कि आपका नाम अगर रमन है तो र हलंत प्लस म प्लस ए है ना, तो स्पेलिंग या वर्ण विन्यास यानी जो सार्थक जो चीज़ें होती हैं, सार्थक जो वर्ण होते हैं उनको हम अलग अलग कर देते हैं ना। कोई सार्थक शब्द होता है ना, तो उसके जो वर्ण होते हैं उनको हम अलग अलग कर देते हैं। उसे क्या कहते हैं? वर्ण विच्छेद। यानी अलग अलग उसके टुकड़े कर देते हैं हम, है ना, कि वो किन किन वर्णों से मिलकर के बना है, उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण विन्यास या वर्ण विच्छेद। और वर्ण संयोजन क्या होता है? उनको वापस से जोड़ देना। ठीक है, तो जैसे ये जो बनाए हुए हैं, ये देखिए ये टुकड़े किए हुए हैं। ह क्या बन गया? ह। फिर है किससे मिलकर बना है में क्या है? स्वर भी है, तो अ प्लस म अहम। तो ये अलग अलग किए हुए हैं, इनको एक जगह ऐसे बना के लिख देना क्या होता है? वर्ण संयोजन। यानी उनका एक साथ संयोजित कर देना, एक साथ वापस ऐड कर देना, जोड़ देना, उसको तो संयोजन बोलते हैं। और इस शब्द को, इस जो शब्द है इसको जो ये अलग अलग वर्णों में कर दिया, ऐसे कर दिया, इनको क्या बोलेंगे? वर्ण विच्छेद या वर्ण विन्यास। ठीक है, तो ये मैंने बता भी दिया था, दोबारा आपको ये करवा रही हूँ। अनलह, अहम का बता दिया। जैसे अहम स्वर है तो वर्ण विच्छेद करेंगे तो ए में कोई हलंत नहीं आएगा क्योंकि ए स्वर है में किसकी ध्वनि आ रही है? ए की, तो है हलंत करेंगे, फिर प्लस में अ, फिर प्लस म देखिए हलंत है, इसमें लिखा हुआ ही हलंत है पहले से ही। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? हलंत म लिखा हुआ है, तो ये आधा है। ठीक है, तो अहम। फिर है अनलह, क्या है? अनलह है, तो ए स्वर है तो ऐसे कैसे आ जाएगा? न में किसकी ध्वनि आ रही है? ए की, तो न हलंत। न किससे मिलकर बना है? न में आवाज़ किसकी आ रही है? ध्वनि ए की, ए स्वर की, तो न हलंत प्लस ए न लह, तो ल में किसकी ध्वनि आ रही है? ए की, और ए के क्या लगा हुआ है? विसर्ग अह। अनलह क्या बना? अनलह। अनलह क्या होती है? आग होती है। अनिलह हवा। ठीक है, फिर है अनिलह शब्द। ए का ए, न में किसकी मात्रा है? छोटे ई की या बड़े ई की? छोटे ई की, तो छोटा ई है ना। यहाँ ये देखिए, यहाँ इसमें हलंत लगा दिया है, इसमें ये गलत है ना। इसमें हलंत नहीं आता है क्योंकि ये स्वर है। तो पुस्तक में भी कभी कभी अशुद्ध वर्तनी आ जाती है, कुछ गलत छप करके आ जाता है ना। तो ये क्या है? ई क्या है? विसर्ग। ई क्या है? स्वर है, तो स्वर में क्या नहीं लगता है? हलंत नहीं लगता है, क्योंकि स्वर तो अपने आप में पूरा है, उसे किसी की सहायता से हम नहीं बोल सकते। तो आप ये जो नीचे हलंत जो लगा हुआ है ई के, या आप हटा करके फिर करेंगे अगर कोई ऐसा वर्ड आपको दिया जाए। ठीक है ना। फिर लह, तो ल और अह। फिर है आम्रम, आ ऐसा का ऐसा आ जाएगा। फिर म के नीचे क्या है? र। म के नीचे, यहाँ पे देखो म के नीचे र है ना, तो ये म हलंत म, फिर र है ना। फिर र किससे मिलकर बना? र, ए की ध्वनि आ रही है तो ये ए। फिर अंत में क्या है? म, तो क्या बन गया? आम्रमम। क्या बन गया? आम्रमम। ठीक है। ऐसे ये आश्रम, तो आ ऐसा का ऐसा आ, ये रहा श। ये जो श्र है आपका बच्चों, ये देखो इस से और इस र से मिलकर बना है श्र।
तो वर्ण विच्छेद अगर करेंगे तो जिससे मिलकर बना है वो शब्द लिखेंगे। आ ऐसे कैसे है श र श्र। फिर र में किसकी ध्वनि आ रही है ए की, है ना, तो ए आ जाएगा। फिर म तो म हलंत और ए आश्रम है ना, इनसे अलग नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी आपको किसी भी वर्ण का विच्छेद करना आना चाहिए और जो विच्छेद किया हुआ है उनको वापस सही बनाना आपको आना चाहिए। आपकी वर्णों से ही आपकी कक्षाएं शुरू होती है, इनको आपको जोड़ना आ गया, सब आ गया तो आपको आगे पढ़ना भी आ जाएगा। ठीक है। इच्छा, तो इच्छा में सबसे पहला ई, तो ई ऐसे कैसे आ जाएगा। फिर च वैसे भी आधा है, रो हलंत में वैसे ही आधा होता है, तो च हलंत छ हलंत। फिर क्या है छा, किसकी ध्वनि आ रही है आ की, तो आ की ध्वनि में प्लस आ। ठीक है बच्चों, ये देखिए ये जो मैंने आपको बता दिया था आकारांत किसे कहते हैं, आकारांत ये आपको बाद में समझाएंगे, पहले आप दूसरी इन चीज़ों को समझिए। ईशान है ना, और विसर्ग लग गया तो ईशान, तो ई बड़ा ई दिख रहा है ऐसे कैसा लिख दिया, प्लस श, तो ई शा, किसकी ध्वनि आ रही है श में आ की, तो श हलंत आ जाएगा, आ प्लस आ। फिर न में ए की ध्वनि आ रही है तो न हलंत आ जाएगा, और स्वर वैसे का वैसे आ जाएगा और विसर्ग लगा देंगे स्वर के। ईशान ऊपरी है ना, तो ऊपरी ऊ प्लस प में किसकी ध्वनि आ रही है प, ए की आ रही है प्लस अ, री र प्लस ई। जो भी व्यंजन शब्द है उनके विसर्ग हलंत लगाएंगे और स्वर है वो ऐसे कैसे लिखेंगे, और अंत में जिस स्वर के ध्वनि के साथ में विसर्ग लगा हुआ है तो उस स्वर के विसर्ग लगा देंगे। ठीक है। उष्ट्रह, उष्ट्रह क्या होता है ऊंट। ठीक है। ऊपरी ऊपर, ईशान है ईशान, जो ईशान कोण वगैरह होता है उसको बोलते हैं, और किसी का नाम भी हो सकता है। ठीक है। उष्ट्रह ऊ, फिर श षटकोण वाला श हलंत है, फिर ट के नीचे रह, तो तीनों चीज़ों की अभी तक ए की ध्वनि नहीं आई है, उश है ना, ऐसे नहीं आई है, तो हलंत श हलंट हलंत र। फिर र में ध्वनि आ रही है, र पूरा बोला जा रहा है ना, नीचे वाला जो र है वह पूरा है बोला जा रहा है, तो उस र में क्या जुड़ा हुआ है ए जुड़ा हुआ है, र तो प्लस ए और विसर्ग। उत्तरम, उत्तरम ये देखिए यहाँ भी गलत आ गई है आपकी, उत्तरम तो यहाँ पे क्या आएगा ऊ, यहाँ क्या लिखा हुआ है ए, तो आपको इसको काट के क्या करना है, यहाँ पे ऊ क्या करना है ऊ। फिर हलंत प्लस हलंत, फिर अ, फिर र, यहाँ पे आएगा हलंत। ठीक है। र प्लस ए प्लस म। ठीक है। इस प्रकार से बच्चों आपको ये बनाने हैं। फिर ऐशा, तो ए ऐसे कैसे आ जाएगा ए प्लस शा, आ की ध्वनि आ रही है तो प्लस आ ऐशा। एतत ए प्लस हलंत प्लस अ, और अंत वाला जो त है उसके हलंत लगा हुआ तो उसमें कोई स्वर नहीं मिला हुआ है, इसलिए हलंत त अंत में। ठीक है। एतत। फिर है एरावत, एरावत में बड़ा ए है तो ए रा, र आ, तो र प्लस आ। व में किसकी ध्वनि आ रही है अ की, तो प्लस व प्लस अ। फिर तह, तो त हलंत, फिर अ, विसर्ग। ठीक है। औषधि, औषधि औ श, किसकी ध्वनि आ रही है ए की, तो अ
ध में किसकी मात्रा है? छोटे ई की, धी, ध प्लस ई, और अंत में विसर्ग है तो विसर्ग, औषधि, औषधि ऐसे बोलना भी सीखेंगे। अंगुष्ठः, औषधि क्या होती है? दवाई, औषधियाँ। अंगुष्ठः, ये जो आपका अंगूठा थंब होता है उसको बोलते हैं अंगुष्ठः। तो अंग है ना, तो ए प्लस ग, ऊपर की जो बिंदी है ना उसको आप ऐसा कैसा भी लिख सकते हो, अंग भी, ठीक है, लेकिन जो शब्दों से मिलकर बना होता है उनका ज़रूरी होता है। अंग, अ प्लस ग, फिर गुस, गु, गुस्टा है लिखा हुआ है ना, तो ग प्लस छोटा ऊ, क्योंकि छोटे ऊ की मात्रा लगी हुई है। फिर श हलंत, थ, फिर अह, अंगुष्टः। बोलोगे ना तो जोर ही नहीं आएगा। देखो इन विच्छेद के ऊ को बोलो, अ प्लस ग, अंग, फिर गु, ग उ गु, श थ, षट, और अह, अंगुष्टः। कितना कितना इजी है ये ना, आप साथ साथ में छोटे छोटे नामों को लेकर के करेंगे तो हो जाएगा। ऋतुहु, री प्लस त प्लस उ, ऋतु, जिसकी मात्रा लगी हुई है उसी स्वर को आपको प्लस करके लिख देना है, और व्यंजन जो है उनको हलंत, नीचे हलंत का निशान लगा देना है, ठीक है। ठीक है, ये ऐसे है और इनको आप कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं करे तो कोई बात नहीं है। मैंने आपको कहाँ तक समझा दिए? ऋतु तक समझा दिए मैंने आपको, आप ऋतु तक कीजिए, ठीक है। यहाँ तक आप समझिए अच्छे से, ठीक है। कोई सा भी शब्द अगर आपको दिया जाता है तो आपको वो करना है, इतने आप कीजिए पहले। नेक्स्ट हम फिर कभी सीखेंगे। वो तो कितने ही वर्ण ले लो, ज़रूरी नहीं है मैं सारे आपको करवाऊँ। आपको एक को सीख लिया तो सारे कर सकते हो आप, बस उसमें कौन से स्वर की ध्वनि आ रही है वो स्वर करना है प्लस में, और जो व्यंजन है उसको हलंत करके लिखना है, इतना ही है, और कोई ज़्यादा इसमें नहीं है, ठीक है। ओके, इससे मैं संबंधित क्वेश्चन आंसर आपको दूंगी, टेस्ट में भी दूंगी, है ना, एग्ज़ाम में भी दूंगी, तो आपको ये आने चाहिए, ठीक है। ये आप देख लीजिए, ये आप इनको पढ़िए और कीजिए, ठीक है। ऋतु 16 तक मैंने करा दिए हैं, 17 से लेके 29 तक ये और आप देख लेना, ठीक है। और अपनी जितने मैंने करा दिए यहाँ तक 16 तक, ये फिर नोटबुक में आपको करने हैं, और रफ में इनका अभ्यास करना है, प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना। और भी घर में किसी के नाम ले लीजिए, उन नामों से करिए, अपने नाम को लिखना सीखिए, ठीक है बच्चों। ओके, बाय, थैंक यू।